हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। माय नेम इज अंकुश चौरसिया और आज हम नीट के पर्सपेक्टिव वे से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और क्लास 11th का 8th चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में क्या क्या हम देखेंगे वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। सबसे पहला व्हाट इज सेल, कि भैया सेल क्या होता है और किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है एंड सारी चीजें। देन सेल थ्योरी के बारे में हम देखेंगे कि सेल के बारे में क्या क्या बातें किन किन साइंटिस्टों ने हमको बताई और एक्चुअल लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला। फिर हम देखेंगे बाद में कि भाई इसके ऊपर ओवरव्यू, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट ऊपर ऊपर से। फिर वन बाय वन हमारे वीडियोस में हम सारे इसके टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में हम सब कुछ देखेंगे। तो आज की क्लास में जो चीजें हमको देखनी है तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज सेल, भैया सेल क्या होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको इसको छोड़ के कि भाई व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई द सेल सबसे पहले आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि कोई भी पूछे कि कौन लिविंग होगा, जिसके पास सेल होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, है क्या नहीं। अब हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं तो काफी डिफरेंट टाइप के, काफी डाइवर्सिटीज दिखाई देती है। एनिमल्स की, प्लांट्स की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वहां पर हमको दिखाई देते है। अब सिंपल ये दो कैटेगरीज में होते हैं भैया, किसी के पास सिंगल सेल होता है, किसी के पास सिंगल सेल होता है, और किसी के पास बहुत सारे सेल होते हैं, मैनी सेल जिसको अपन बोलते हैं। देन इनको अपन एक अलग टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जिसके पास सिंगल सेल होगा उसको तो हम क्या बोल देते हैं भैया, यूनिसेलुलर। क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर, कि जिसके पास सिंगल सेल होगा वो यूनिसेलुलर कहलाएगा। और जिसके पास बहुत सारे सेल होते हैं यानी कि मेनी सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोग 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। देन जो हमको बात करनी है सेल के बारे में, किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, तो हु डिस्कवर द सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया भैया रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया 1665। तो किसमें डिस्कवर किया, इन्होंने देखा स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब जो कॉर्क प्लांट होता है उसका ऐसा स्लाइस लिया, उसमें उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उनमें उन्होंने क्या देखा, कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर देखे। क्या देखे, कंपार्टमेंट। उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं रिपीटेटिंग पैटर्न में। कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई चारों तरफ से जहां दीवार हो और बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपार्टमेंट। तो उन्होंने उसी में जो कॉर्क सेल था डिस्कवर, उन्होंने देखा कि भाई रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। लेकिन ये जो सेल था वो कैसा सेल था भाई, डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल। ओके, तो सबसे पहले हमको किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। फिर रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। नाम बड़ा है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। तो उन्होंने क्या बोला, चलो उसका पहले नाम लिख लेते हैं, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो। तो इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल देखा। कौन सा सेल देखा, लाइव सेल। ओके, इन्होंने ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक के बाद देखा, तभी उनके बाद हम पढ़ रहे हैं इनको। रॉबर्ट हुक ने किस में देखा, कॉर्क में, डेड सेल में देखा, कंपार्टमेंट उन्होंने नाम दिया था। देन एंटोन वैन हुक ने लाइव सेल देखा और इस लाइव सेल को उन्होंने क्या बोला पता है, एनिमल क्यूल। क्या बोला उन्होंने, एनिमल क्यूल। बोला कि भाई कुछ तो लिविंग सेल है। इनको माइक्रोस्कोप से कुछ भी चीजें ऐसे देखने की आदत थी, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या ढूंढ के निकाल लिया भाई, उन्होंने एनिमल क्यूल यानी कि लाइव सेल के बारे में हमको बताया। फिर अब सेल तो धीरे धीरे दिखने लगा। फिर इसके बाद आए तीसरे इंसान जिसको अपन बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या, रॉबर्ट ब्राउन।
तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने हमको न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बारे में कब बता पाए? जब ये डिस्कवर क्या कर रहे थे भाई? स्टडी कर रहे थे। काय की स्टडी कर रहे थे? स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन की स्टडी कर रहे थे कि भाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो उस डिस्कवरी के मतलब उस स्टडी के दौरान उन्होंने क्या खोज के निकाला? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। कि भाई न्यूक्लियस भी कोई एक चीज प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो सिंपल, सेल में हमको यही बताया है कि इतने टॉपिक के अंदर कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। देन सबसे पहले किसने हमको सेल के बारे में बताया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। डेड सेल, लाइव सेल किसने बताया हमको? एंटोन वेन ल्यूवेन हुक ने हमको बताया। देन उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने हमको बताया कि भैया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उन्होंने सिंपल सा मतलब यह है कि उन्होंने न्यूक्लियस ढूंढ करके बताया हमको। ठीक है, देन अब आ जाते हैं हम सेल थ्योरी के तरफ। सेल थ्योरी एक्चुअल दो लोगों के बीच में चलती है, फिर तीसरा इंसान इस पे कूद पड़ता है। तो ये दो लोग कौन है? तो सबसे पहले आते हैं मैथियस शिल्डन। कौन? मैथियस शिल्डन। तो शिल्डन ने हमको क्या बताया? शिल्डन ने हमको बताया कि भाई प्लांट के पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। तो शिल्डन ने बोला कि जो प्लांट की बॉडी है, प्लांट बॉडी में उनको क्या दिखाई दिया? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिखाई दिए। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, यानी कि हर सेल एक दूसरे से कैसा है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भाई हर सेल में थोड़े थोड़े क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग टिश्यू में। तो इन्होंने क्या बताया कि सेल में इन्होंने क्या देखा? डिफरेंसेस देखा। फिर इसके बाद हमको थियोडर श्वान ने बताया। क्या बताया श्वान ने? श्वान बोले भैया कि जो भी सेल है, सेल के बाहर एक थिन लेयर प्रेजेंट है। इन्होंने बोला कि सेल के बाहर एक थिन आउटर, ओके अच्छे से लिख लेते हैं, थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने हमको बताया कि सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है काफी पतली सी, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। लेकिन इन्होंने ही हमको ढूंढ करके फिर बताया, बोला कि भैया प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि उनके पास बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। किसके पास? प्लांट के पास, जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होती, जो कि प्लांट का क्या था? एक यूनिक फीचर था। यूनिक फीचर था, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि प्लांट के पास भी सेल वॉल होता है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। तो यही हमको किन्होंने बताया? थियोडर श्वान ने। लेकिन इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, और एक और इन्होंने हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भैया कि कोई भी एनिमल, ओके कोई दूसरा कलर लेते हैं, विच कलर? कोई भी एनिमल एंड प्लांट बॉडी जो बनी हुई है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है सेल से एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। किससे बनी हुई है? सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ये किसने बताया हमको? ये सारी चीजें समझ रहे हो तुम लोग? श्वान ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमको बताई। भैया शिल्डन भैया तो बोल के चले गए कि जो प्लांट सेल में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद श्वान ने बताया हमको सबसे पहले कि बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि काफी पतली होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला। लेकिन यही जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो एक आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल होती है, जो कि प्लांट का क्या है? एक यूनिक फीचर है। वहीं पर इन्होंने बोला कि जो भी प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है वो सेल से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। लेकिन इन सब के बाद आते हैं लास्ट में मेन, जो कि रुडोल्फ विर्चो। कौन? रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला? इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला इन्होंने? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। देखो मैं लिख के बताता हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर क्या चल रहा है? ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है, जो कि कुछ लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या आता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का? सिंपल मीनिंग यह है कि जो भी नया सेल आएगा वो कहां से आएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब सेल डिवाइड होगा, सेल क्या होगा? डिवाइड होगा, और उसी सेल से जब वो डिवाइड होगा
तो न्यू सेल आएगा। मतलब न्यू सेल कहां से आ रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो ये जो न्यू सेल आया कहां से भैया? ये आया प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो यही मतलब होता है ओमनी सेलुलाई। सेलुला का मतलब जो सेल पहले से वहां प्रेजेंट है उसी से नया सेल आया। ये हमको बताया रुडोल्फ विर्चो ने। तो फिर यही जो शिल्डन ने, श्वान ने और रुडोल्फ विर्चो ने बोला, और इनको जब समअप करते हैं हम काफी अच्छे से, फिर इसका एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई सेल थ्योरी का क्या कंक्लूजन है, सेल थ्योरी का क्या मतलब है। तो सेल थ्योरी से लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यह पता चली कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखिए ये भूलना नहीं है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किससे बने हुए हैं भैया? सेल से बने हुए हैं। बात यहां खत्म नहीं होती, सेल से तो बने हुए हैं और उसी सेल के प्रोडक्ट से, मतलब सेल जो भी चीजें बनाता है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उससे वो बॉडी बनी हुई है। लेकिन एक सेल दूसरे सेल से कहां कैसे आता है? तो बोले कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो भी वहां पर मौजूद पहला सेल है उसी से नया सेल आता है। तो सिंपल दो चीज कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देन सेकंड हमको बोलता है कि भाई जो भी नया सेल आएगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। ये था हमारी सेल थ्योरी का कंक्लूजन। क्लियर है? सो देन अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। हाँ देखो यहां पे इन्होंने बता दिया कि भाई जो भी नया सेल आया वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। लेकिन सबसे इस दुनिया में जो पहला सेल है उसकी कहानी कुछ अलग ही है। वो अपन कहीं और जाकर के, मतलब किसी और चैप्टर में देखेंगे कि कैसे पहला सेल आया। क्लियर है यहां तक के? देन चलते हम आगे की। तो गाइज अब हम सेल के बारे में थोड़ा ओवरव्यूज देख लेते हैं कि सेल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, सेल कैसे होते हैं, सेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों को बेसिक पता ही होगा कि जो सेल है ये दो टाइप के होते हैं। जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है। एक सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे सेल को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत सिंपल है, काफी बताने वाली बात ही नहीं है आपको तो, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका प्रो का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो हमको न्यूक्लियस देखने को मिलने वाला है वो काफी प्रिमिटिव टाइप का होगा, और जो अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहां अंदर में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं और यू यानी कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिकॉज यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यहां पर ट्रू न्यूक्लियस हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो मेन डिफरेंस क्या भाई? यहां पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा और यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्यों यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है और यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है? क्यों? क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम और जो हमारा सेंट्रियोल है ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन आउटर साइड में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक काफी सिंपल है। अब यूकैरियोटिक की भी हम क्या कर देते हैं ना, हम इसको दो इसमें और डिवाइड कर देते हैं बेटा, एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। और हमारे एनसीईआरटी में दोनों के लिए एक एक बताया गया कि भाई ऑब्जर्व करो, कौन सा सेल ऑब्जर्व करो प्लांट में? ऑनियन का सेल है क्या नहीं? और वहीं जब हम बात करते हैं एनिमल सेल में तो बोलते हैं कि ह्यूमन चीक सेल। कौन सा सेल? ह्यूमन चीक सेल। बोलता है इसमें जब आप देखोगे तो सबसे मेन डिफरेंस क्या दिखाई देगा? वो बोलेगा, ये तो हमको पता है, वो बोलेगा लेकिन हमें पहले ही पता है कि यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। कहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी बेटा? इस प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी श्वान भैया ने बता करके गए हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देन एनिमल सेल की जब बात होती है तो वहां सेल वॉल तो नहीं होती है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारे सीएम भैया होते हैं और यहां पर भी हमारे सीएम भैया होते हैं। दोनों जगह सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट और एनिमल सेल में सबसे मेन बड़ा जो डिफरेंस है वो इसी चीज का है कि भाई यहां पर
क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और यहां पर नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी। अब अगर मैं बोल रहा हूं एक कॉमन सेल बना लेता हूं, तो मैंने ये सेल बना लिया, ठीक है, बाहर आप समझ लो प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इनके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल, बोले तो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और यहीं से इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई होती है हमारी कुछ इस तरीके से, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, सिर्फ हम बात ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं कर रहे हैं, ये किस में बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में ये सब होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है बेटा, जो यहां पर नहीं होते। उसके पास ऐसा खुला सांड यानी कि उसका डीएनए पड़ा होता है और ऐसे राइबोसोम होते हैं, ठीक है, बाकी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता। ये फ्लैजेला, पाइला जैसी चीजें आप लोग पढ़ेंगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जस्ट हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीजें बताई गई है। प्लांट सेल ऑनियल में देख रहे हैं हम, एनिमल सेल किस में देख रहे हैं? ह्यूमन के चीक के सेल में। बोलता है कि अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर डीएनए होगा, न्यूक्लियोलस होगा, बाहर प्रेजेंट होगा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, जो इधर बाहर के तरफ यहां पर जो प्रेजेंट होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, उसको अपन आरईआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? आरईआर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये जो भी क्या है, स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेमी फ्लूइड क्वासी फ्लूइड होता है, ठीक है, यानी कि ना ही प्रॉपर सॉलिड और ना ही प्रॉपर लिक्विड होता है, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी शो होता है। और सारा एरेना आप लोग अगर पढ़ोगे तो साइटोप्लाज्म को एक एरेना साइट बोला है, यानी कि अखाड़ा है ये। मतलब कोई भी सेलुलर एक्टिविटी भाई कहां होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। कोई भी सेलुलर एक्टिविटी कहां होगी? क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्शन चलते हैं, रिएक्शन चलते हैं, वो कहां होंगे? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटी कहां होती है भैया? इसके अंदर होती है। देन अगर सेंट्रोमियर की हम बात करें तो सेंट्रोमियर एक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर बोल दिया क्या मैंने? सेंट्रियोल, जो कि क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं होती, सेंट्रियोल के और किसके भैया? हमारे राइबोसोम के। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब डिपेंडिंग ऑन दिस एंड ऑल सारी चीजें जो है ना, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि शेप, स्ट्रक्चर, और ये किसके बेसिस पर भी वो कहां प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है, उस बेसिस पर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। जो कि हमने अगर पढ़ा है, सबसे छोटा सेल पता है कौन सा होता है आपको? वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ इसकी बहुत कम होती है। देन अगर हम बात करें तो सबसे बड़े सेल की, यानी कि लार्जेस्ट सेल की, वो किसका है? ऑस्ट्रिच का एग है। किसका? ऑस्ट्रिच का एग। देन बैक्टीरिया के अगर सेल के साइज की बात करें तो इसकी लेंथ होती है क्या? 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड स्मॉल एंड लार्ज। देखो लेंथ में यानी कि हम लंबाई की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर हम उसके साइज की बात करते हैं तो ओवरऑल हर तरफ से वो कितना बड़ा है, वो सारी चीजें हम बोलते हैं। ओके, देन फिर क्या बताया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन का ब्लड सेल है, यानी कि आरबीसी, उसका जो डायामीटर है, डायामीटर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको बोलते हैं सर्कुलर इन शेप, है क्या नहीं, बाइकॉन्केव होता है। तो कितना होता है ये? 7 माइक्रोमीटर की इसकी डायमीटर होती है। देन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है नर्व सेल, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये सब किस बेसिस पर क्लासिफाई है? ये सब सेल अलग अलग क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप लोग देखोगे इनके अंदर का कंपोजिशन भी डिपेंड करता है कि ये सेल का काम
क्या है, उस हिसाब से वहां पर उनके अंदर के ऑर्गेनेल्स और जो भी अंदर मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए वो डिपेंड उसी के ऊपर करता है कि इनका फंक्शन क्या है। मेन तो वही है, बोलता है कि सेल्स में भी डिस्क शेप, यानी कि डिस्क का भी हो सकता है, डिस्क शेप का भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड थ्रेड लाइक और इवन इर्रेगुलर, ये अलग अलग साइज और शेप के सेल्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई उनका काम क्या है, डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। ये आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा कि भाई सेल क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में देखा, उसका कंक्लूजन निकाला, फिर एक सेल के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देखा। इसमें बताने को तो सेल में काफी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे 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 अपन आगे बढ़ते जाएंगे और सब कुछ पढ़ते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो सेल है ना, जो हम सिर्फ सेल सेल बोलते हैं, एक यूनिट है भाई, बहुत खतरनाक चीज है। इसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और उनके सबके इतने खतरनाक खतरनाक फंक्शंस है कि जो हमको ऐसे अचंभित कर देते, भाई ये एक्चुअली ऐसे कैसे हो सकता है इतने से सेल के अंदर। ओके, तो इस क्लास में जो हमने पढ़ा, इसके इवन नोट्स आपको हमारे चैनल और जो हमारा ऐप है कॉमेट लर्निंग ऐप, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको हर एक वीडियो के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपने यहां से देख के पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस आप वहां पर कर सकते हो एमसीक्यू पैटर्न में, और इवन आपको खुद इसके टॉपिक के जितना भी हर एक हमारे क्लास वाइज आपको वहां पर नोट्स मिलते जाएंगे। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो आप अपने तरफ से मेहनत करते रहिए आपकी, और हम हमारी मेहनत करते रहेंगे आपको पढ़ाने में। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।